हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। आज मैं अध्याय 1 गणित का 12वीं गणित का संबंध एवं फलन, जिसकी प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल, जिसमें पहले का 5वां प्रश्न, 5वें में भी 5 प्रश्न है, इन सभी पर विशेष चर्चा करेंगे। तो लिखा गया है 5वां प्रश्न जो है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर आर बराबर क्या क्या लिखा गया, ये 5 प्रश्न है। पहले में लिखा गया आर बराबर, प्रश्न संख्या ए इसका है, आर बराबर यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कार्य करते हैं, ये पहला संबंध आपको दिया गया 5वें का। तो इसको चेक करना कि स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। तो पहला मतलब चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मैं अगर इसका स्वतुल्य चेक करूं, ये बताइए, अगर स्वतुल्य कह रहा है तो यहाँ पर भी यक्स, यहाँ पर भी यक्स हो, या यहाँ पर वाई हो तो यहाँ पर भी वाई हो, मतलब दोनों स्थान पर सेम अक्षर होने चाहिए। मैं अगर ए लिखूं तो ए फिर से आना चाहिए, और लिखने का अर्थ ये है कि अगर मैं यक्स वाई लिख रहा हूँ तो ये परिभाषा लिखी गई कि यक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ, मैं यही हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, एक ही जगह रहूंगा। बात समझ में आ रही है? स्थान भी एक ही है, अलग अलग स्थान भी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये कह रहा है कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं यही पढ़ाऊंगा, मतलब स्थान बदल सकता हूँ लेकिन स्थान यही, मतलब इर्द गिर्द, चाहे मैं इसका यहाँ करूँ या इसका यहाँ करूँ, मतलब मैं दोनों अवस्थाओं में मैं ही हूँ। तो सतुल्य की बात करें तो सतुल्य यही है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। अतः संबंध आर क्या है? स्वतुल्य है। दूसरा चेक करना सममित के लिए। सममित के लिए मैं अगर सममित कहूं, लिख दूं ऐसे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्यों है? क्योंकि ए तथा बी एक ही स्थान पर काम करते हैं। लिख दे, इंप्लाइज दैट ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो हमने मतलब इसका संक्षिप्तीकरण ए बी का दिया। अगर ए बी एक स्थान पर काम कर रहे हैं तो बी और ए भी उसी स्थान पर काम करेंगे, मतलब उल्टा भी सीधा भी, चाहे जिसे कहें। तो तब बी कॉमा ए बिलोंग टू आर होगा। इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी तथा ए भी वैसे ही कार्य करेंगे, वैसे ही कार्य करेंगे। ये आप अपनी भाषा है, जिस प्रकार से आप लिखना, जरूरी नहीं कि आप हमारी तरह बिल्कुल हूबहू लिखें, आप अपने मन से लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये सममित भी है, तो लिख दिया जाए, अतः संबंध आर सममित है। तीसरा चेक करना है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए अगर मैं संक्रामक चेक करूं तो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है कि अगर ए बी एक स्थान पर, बी सी एक स्थान पर, तो ए सी भी तो उसी स्थान पर काम करेंगे। मतलब ये एक व्यक्ति ए है अक्षय कुमार, बी विनोद कुमार, सी कैटरीना कैफ, डी दिनेश कुमार, 4 लोग हैं। अगर ए बी एक स्थान पर काम कर रहे हैं, बी सी एक स्थान पर काम कर रहे हैं, मैं सीधी सी बात करूं, ए सी भी एक स्थान पर काम करेंगे, बी सी एक स्थान पर काम कर रहे हैं, सी डी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि बी और डी उसी स्थान पर काम करेंगे। तो ये हर प्रकार से संक्रामक है। तो मैं इसको जो ऐसे लिखा हूं, ढंग से लिख दूं। ढंग से का मतलब कि जैसे आपको नोट्स में लिखना है, तो लिखना क्या है संक्रामक के लिए, यदि ए कॉमा बी
एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात ए व बी तथा बी व सी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो ए व सी भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग जल्दी की वजह से ऐसे ही रहेगा। तो ए कामा बी, बी कामा सी संबंध रखता है आर से, अर्थात करके हमने लिखा कि ये अगर इस प्रकार से है तो ये इसकी थ्योरी है कि ए बी व बी सी एक स्थान पर काम करें तभी ये ऐसा है, और अगर ये ऐसा है तो हमने स्पष्ट किया कि ए व सी भी उसी स्थान पर काम करेंगे। अब इसको इस रूप में लिखा जाए तो तब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा। अतः संबंध आर संक्रामक है। सेम इसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं। यक्स तथा वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, करना क्या है, अगर यहाँ पर स्थान पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर वही काम है मोहल्ले में काम कर रहे हैं। मैं कहूँ स्वतुल्य अगर बात करूँ, ए कामा ए बिलोंग टू आर इसलिए होगा क्योंकि मैं एक ही मोहल्ले में हूँ, तो एक ही मोहल्ले में मैं प्रकार मतलब दोनों प्रकार से काम कर सकता हूँ, तो स्वतुल्य होगा। कारण लिख देंगे क्योंकि ए व ए एक ही मोहल्ले में काम कर सकते हैं। नंबर 2, हाँ अलग अलग नहीं, कि अगर कहता है कि ये ए यक्स एक मोहल्ले में, वाई कहीं दूसरे मोहल्ले में काम करता है, तो सीधी बात है मैं यहाँ फिर लिखता ए कामा ए, ये वाला ए एक मोहल्ले में होता, ये वाला ए दूसरे मोहल्ले में होता, मैं दोनों जगह एक साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, नाम उसने स्पष्ट किया कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले का अर्थ हुआ कि मैं ए कामा ए रख सकता हूँ, रखने का मतलब है एक मोहल्ले में काम कर सकते हैं, ये स्वतुल्य है। दूसरा, अगर इसी का सम्मित चेक करना है तो सम्मित की बात करें, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि ए तथा बी एक ही मोहल्ले में काम करते हैं। बी कामा सी मतलब इसका उल्टा, ए कामा बी एक मोहल्ले में काम करते हैं, बी कामा ए भी उसी मोहल्ले में काम करेंगे। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है। ए कामा बी एक स्थान पर काम करते हैं तो बी कामा ए एक स्थान पर काम करते हैं। काम स्थान की जगह मोहल्ला लिख दिया है तो ए कामा बी एक ही मोहल्ले में काम करते हैं तो बी कामा ए एक ही मोहल्ले में काम करेंगे। ठीक, तो ये सम्मित भी होगा। और इसका अगर संक्रामक चेक करना है तो सेम यही है, जहां जहां पर स्थान लिखा गया है वहीं वहीं पर मोहल्ला कर देंगे। मैं इसका प्रश्न संख्या जो बी है सेम टू सेम आपके लिए छोड़ देता हूं। मैं बताऊंगा आपको प्रश्न संख्या सी, मतलब पहले के 5वें का सी नंबर, सी नंबर जो है वो लिखते हैं क्या लिखा गया है। प्रश्न संख्या सी है इसका कि यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक ठीक कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये आपको रिलेशन दिया गया है आर बराबर। अब स्वतुल्य चेक करिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए मैं अगर स्वतुल्य में ए कामा ए लिखूं बिलोंग्स टू आर, पहले बिलोंग्स इसीलिए लगा दिया, अर्थ क्या निकलेगा कि जो ए है वो ए से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब खुद से कोई 7 सेंटीमीटर, मैं अगर मेरी लंबाई फिक्स है, मैं पहले पोजीशन पर 5 फीट का हूँ तो दूसरी पोजीशन मतलब 5 फीट 7 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा, नहीं, मैं चाहे जहां रहूं लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा खुद का। तो सीधी सी बात है, स्वतुल्य के लिए अगर चेक करना है, परिभाषा ये कहता है कि अगर मैं ए रखूं, ए से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, ए से तो अपने आप से नहीं हो सकता, इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग टू आर। कारण लिख दें क्योंकि ए स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, नहीं होगा। अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। एक चीज स्पष्ट हुआ। इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं सममित के लिए। सममित की बात करें, सममित के लिए ये एक पोजीशन अगर मैं इसका लिखूं, यदि
ए कामा बी आर से संबंध रखता है, तो मैंने कहा कि ए जो है वो बी से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये क्लियर है। लेकिन मैं अगर उल्टा करूं, लेकिन बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। इसका कारण बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए लंबा है, बी छोटा है। अब दूसरी अवस्था में बी कैसे लंबा कर सकते हैं? मतलब अगर ए बड़ा है और बी छोटा है, तो मैं ऐसे कर दूंगा, क्या ये परिवर्तन हो जाएगा? आप अपने घर पर 6 फीट के हैं, तो क्या आप अपने विद्यालय में 5 फीट के हो जाएंगे? स्थान बदलने से आपकी लंबाई बदलेगी? नहीं। तो मैंने कहा अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो ए बी बिलोंग टू आर है, हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बी ए लिखा तो बी ए का अर्थ परिभाषित के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो परिभाषित जो रूप है इसका कहता है कि इसका अर्थ है बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। नहीं, एक बार हो गया, दूसरी में परिवर्तन नहीं होगा, तो डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। क्योंकि क्योंकि पहली अवस्था में बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, तो दूसरी अवस्था में बड़ा नहीं हो सकता। ये हमने इसके सममित की कंडीशन बताई, ये सममित तो नहीं है, लिख देंगे अतः संबंध आर सममित नहीं है। और नंबर 3 चेक करते हैं संक्रामक के लिए। मैं संक्रामक चेक करूं, ऐसे समझिए, ए बी से लंबा, बी सी से लंबा। क्या ए सी से लंबा होगा? बी, ए तो सबसे छोटा होगा। हमने कहा ए जो है वो किससे लंबा है? बी से। कितना लंबा है? 7। सॉरी, हाँ, ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए सी से 14 हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब 7 नहीं होगा, और इसको 7 ही चाहिए। अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए और सी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 14 सेंटीमीटर का आएगा। मतलब 7 ही का हमें अनिवार्य मतलब रूप दिया है। तो हम ये सतुल्य जो है, सममित, संक्रामक, तीनों की स्थिति में सतुल्य और सममित तो हमने चेक किया, नहीं है। संक्रामक यहाँ से अगर आप स्पष्ट कर लिए हों तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो लिखते हैं कि यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर, ऐसे लिखें, यदि ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर है, तो ए बी से व बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। ये क्लियर हुआ। लेकिन ए कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि ए सी से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। बात समझ में आई? इसलिए मतलब अतः संबंध आर संक्रामक नहीं, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। इसका भाग सी कंप्लीट हुआ। अब डी और ई पे चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटाएं इसको। आइए चर्चा करते हैं डी पर। डी में लिखा क्या है? आर बराबर यक्स वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है। ये मजेदार है। मतलब अगर मैं स्वतुल्य चेक करूं, स्वतुल्य के लिए आप ही सोचे कोई खुद की पत्नी हो सकता है? अगर मैं स्वतुल्य कह रहा हूं तो खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से संबंध मतलब संबंध में नाम नहीं होता कि मैं कौन से संबंध को झेल रहा हूं। मैं अपना ना तो पति हूं, ना तो मैं अपना पिता हूं, ना तो मैं अपनी माता हूं, ना तो अपनी बहन हूं, ना तो अपना पति, ना तो पत्नी।
मतलब कहें तो अपने से अपना संबंध जरूर होता है, लेकिन संबंध का नाम कुछ नहीं, केवल संबंध जरूर जुड़ा है। मैं कहूँ तो ए कामा ए लिखने का अर्थ ये होना चाहिए कि ए जो है वो ए की पत्नी है। मतलब मान लेते हैं ए कोई नाम है और ए यहाँ पर वही चीज है। दोनों को हमने दो तरीके से देखा है। तरीके में क्या ये कभी दिख सकता है कि इसकी पत्नी निकलेगी? तो दोनों तरीके नहीं, आप 1000 तरीके लगाइए, 1000 तरीकों में भी कभी कोई खुद की पत्नी नहीं निकल सकता। मतलब दोनों जेंडर एक साथ क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्योंकि ए स्वयं की पत्नी पत्नी नहीं हो सकता या सकती। एक चीज क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है तो लिख देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। नंबर 2, सममित के लिए मैं अगर बात करूं तो सममित के लिए चर्चा क्या है? अगर मैं ए बी लिखूं, मान लिया हमने ए बी लिख दिया और सही भी है, ए बी की पत्नी है, पहली अवस्था में हमें मानना ही है, तो लिख दें यदि ए बी की पत्नी है तो इसका मतलब ए बी बिलोंग टू आर, लिख दें इंप्लाइज दैट ए बी की पत्नी है। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें तो अगर ए बी की पत्नी है तो बी पति है, दूसरी अवस्था में बी ए होना चाहिए, लेकिन बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ ए पत्नी है, बी पति है। अब यहाँ पर कौन पति निकलेगा, कौन पत्नी? यहाँ पर ए पति, यहाँ पर बी पत्नी। तो पुरुषों मतलब जेंडर की बात करें, जेंडर तो नहीं बदल सकता। आप स्थान बदलिए, कुछ बदलिए, लेकिन ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आदमी हूँ, 1 किलोमीटर दूर जाऊँ मैं औरत बन जाऊँ। ऐसा होने लगे तो दुनिया तहस नहस हो जाए। बात समझ में आई? परिवार में दिन भर में आप जेंडर ही चेंज करते रहेंगे, मम्मी को पापा बुलाना, पापा को मम्मी बुलाना, कब बुलाना आपका पता नहीं। तो मतलब सीधा सा अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। अगर मैं ए को बी की के लिए मानूं, ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर स्थान बदलने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जो रिलेशन डिफाइन हो गया सो हो गया। तो पहली अवस्था में ए बी की पत्नी है, लेकिन दूसरी अवस्था में बी ए की पत्नी नहीं होगी, क्योंकि ये निर्धारित हो चुका है बी आदमी है, बी पति है। अब ये पत्नी नहीं होगा, तो लिख दिया गया बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि या इंप्लाइज दैट बी ए का पति है, ना कि पत्नी। अतः संबंध आर क्या नहीं है? सममित नहीं है। तीसरा चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए अगर मैं इसके संक्रामक की बात करूं तो फिर वही निष्कर्ष निकलता है। अगर ए बी की पत्नी है तो बी सी की पत्नी होगी क्या? नहीं। अब बी पत्नी का रोल ही नहीं निभाने वाला है। यहां पर हमने मान भी लिया कि ए बी की पत्नी है, बी पति है, बी आदमी है। जब बी आदमी है तो यहाँ पर औरत कहाँ से बनेगा? मतलब आप स्थान कुछ भी करिए, लेकिन अब तो ये इसका जेंडर निर्धारण आपने कर दिया कि मेल है। अगर ये मेल है तो यहाँ पर फीमेल बनने का कोई चांस नहीं है। मैं यहाँ पर वही संक्रामक की कंडीशन अगर लिखूं तो लिख सकता हूँ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर हमने मान भी लिया कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बी की पत्नी है, लेकिन बी कामा सी बिलोंग्स टू आर करने पर या होने पर बी सी की पत्नी होगी। जबकि प्रथम अवस्था में आपने याद कर लिया है कि बी जो है वो पति है ए का, जबकि प्रथम अवस्था में बी ए का पति है। बात समझ में आई? अतः लेकिन बी कामा सी बिलोंग्स टू आर होने पर बी सी की पत्नी होगी, जबकि प्रथम अवस्था में आपने क्या माना है? माना क्या है ही, बी ए का पति है। अतः बी पत्नी नहीं
हो सकता, इसलिए बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दूसरा ही स्पष्ट नहीं, तीसरे की जरूरत नहीं। अतः क्या नहीं है, संबंध जो है, संबंध आर संक्रामक नहीं है। संबंध आर जो है वो संक्रामक नहीं है। ये आपने प्रश्न संख्या किसको कंप्लीट किया है, पहले का डी कंप्लीट किया है। डी और ई एकदम सेम प्रकार के हैं। कैसे, यहाँ पर पत्नी है, यहाँ पर पिता है। मैं अगर यहाँ पर सेम टू सेम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ई बताऊं। मैं यहीं पर जेड पेन से पत्नी की जगह पिता लिख देता हूं। क्या लिखा गया है, यक्स वाई के क्या है, पिता है। यक्स वाई के पिता है। तो सतुल्य के लिए चेक क्या करेंगे, वही ए होना चाहिए। मैं स्वयं का पिता नहीं हो सकता, मतलब ए का पिता नहीं हो सकता। जहां पर पत्नी था वहीं पर पिता, क्योंकि ए स्वयं का पिता नहीं हो सकता। जहां पर ती था वहां पर ता लग गया। तो संबंध क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए अगर मैं मान भी लूं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बी का क्या है, ए बी के पिता है, तो लिख दूं ए बी के, पत्नी की जगह क्या लिखा गया, पिता। ए बी के पिता है। तो जस्ट अगला बी कामा ए लिखने का मतलब बी ए का पिता है। यहाँ पर ए कौन पिता है, ए पिता है, किसका पिता है, बी का। तो इसका मतलब बी बेटा है। अब यहाँ कोई बेटा अपने पिताजी का पिता हो सकता है, असंभव ना। तो मतलब ये निकल रहा है कि अगर मैं बी ए लिखता हूं तो लिखने का अर्थ ये निकलेगा कि बी ए के पिता है। तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर, इंप्लाइज दैट, मतलब क्योंकि बी कामा ए, बी ए के ए का पुत्र है, ना कि पिता। पहली अवस्था में ए पिता है तो बी पुत्र है, तो दूसरी अवस्था में बी पिता बन ही नहीं सकता अपने पिता का, तो हमने वही लिखा बी ए का पुत्र है, ना कि पिता, इसलिए ये इससे कनेक्टेड नहीं है, मतलब संबंध नहीं रखता है। अगला संबंध आर सम्मित नहीं है, ये इससे क्लियर हुआ। संक्रामक के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब हमने क्या समझा, ए बी के पिता है, ए बी के पिता है, तो हमने मान लिया ठीक। अब बी सी के पिता है, ये भी हम मान सकते हैं। इसको मैं पूरा जेड से लिख देता हूं अलग होने के लिए। ए बी का पिता है तो मतलब ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर हम कह सकते हैं, तो बी सी के पिता है। तो ए और सी का क्या कनेक्शन होगा, ए जो होगा वो सी के दादा होंगे, क्योंकि ए के पुत्र बी हैं और बी के पुत्र कौन है, सी है। तो ए और सी का रिलेशन का है तो नाती पोते का है। तो मैं कह सकता हूं कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि पिता का ही कंडीशन निकालना है, और या मतलब दादा पोते का नहीं। ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ए सी का पिता नहीं है। अतः संबंध आर क्या नहीं है, संबंध आर संक्रामक नहीं है। संबंध आर संक्रामक नहीं है। ये प्रश्न संख्या 1 के पांचों भाग, मतलब 5वें के पांचों भाग कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।